من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورؤوفنا ورحيمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال الله في مقام آخر: وكلا وعد الله الحسنى. وقال الله في مقام آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. तमाम हज़रात ज़ौक़ व शौक़ के साथ, महब्बत व उल्फ़त के साथ झूम झूम कर आक़ाए दो जहां, सरवरे कोनो मकां, फ़ख्र मुरसला, नबी आखिरुज़्ज़मा, अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर सलात व सलाम का नजराना पेश कीजिए। कोई लब कोई ज़बान खामोश न रहे। तमाम हज़रात मेरे साथ मिलकर बआवाज़ बुलंद पढ़िए: अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व
अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह जल्ल मजदहू की दी हुई तौफीक से मैं और आप यहाँ पर जमा हुए अल्लाह, उसके रसूल के महबूबों का जिक्र खैर सुनने और सुनाने के लिए जमा हुए। और मुझे तो आप सुनते ही रहते हैं, मैं तो यहाँ पर जुम्मे में भी अभी सुना। खुसूसी खिताब तो हज़रत अल्लामा मोहम्मद बिलाल ताहिरी साहब फरमाएंगे, जो कि तशरीफ़ भी ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हजरात थोड़ा दूर बैठे हैं उनसे गुजारिश है करीब करीब तशरीफ़ ले आए। मिलकर बैठोगे सर्दी ख़त्म हो जाएगी। तमाम हजरात जल्दी जल्दी आगे आगे तशरीफ़ ले आए। बड़े हजरात से गुजारिश है कि बड़े हजरात ज़्यादा आगे आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये महाना महफिल दरस कुरान बसिलसिला 11वीं शरीफ मुनाकिद की गई है। और आज की महफिल का जो उन्वान है वो है शान अलीयुल मुर्तदा व अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। बुलंद आवाज से कह दो थोड़ा। और इसी के साथ ही हमारे इसी कॉलोनी के एक बच्चा, नौजवान लड़का रिहान जिसका नाम था, उसका भी इंतकाल हुआ। और उसके ईसाल सवाब के हवाले से भी ये महफिल मुनाकिद की है। और ईसाल सवाब जो हम फातिहा दिलाते हैं, चाहे वो 10वें की नियाज हो, 20वें की नियाज हो, 40वें की नियाज हो, साल की नियाज हो, बरसी की नियाज हो, उर्स हो, ये सारे क्या होते हैं? ईसाल सवाब होते हैं। क्या होते हैं? जरा बुलंद आवाज से कह दो, बुलंद आवाज। ये सब ईसाल सवाब है। और इसमें होता क्या है? चाहे 10वें की नियाज उठाकर देख लो, 20वें की उठाकर देख लो, 40वें की उठाकर देख लो, होता क्या है कि भाई कुरान पाक पढ़ा गया, तस्बीहात पढ़ी गई, जिक्र अज़कार किया गया, नाज शरीफ पढ़ी गई, सलातो सलाम पढ़ा गया, कुल शरीफ पढ़ा गया। ये जो कुछ भी पढ़ा गया है, सब कुछ पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौलाए करीम जो कुछ भी जिक्र अज़कार हमने किया है, इस तमाम का सवाब हमारे मरहूम को भी अता फरमा दे। आवाज हल्की है, और ऊंचा बोलो। बयान तो भी हजरत को करना है, मैं तो आपको ये समझ लो कि जगाने के लिए बैठा हूं। हजरत भी खुद ही जगा देंगे इंशाअल्लाह, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या है सारा? ये जो महफिलें होती हैं, क्या कहा जाता है इसको? ईसाल सवाब की महफिल होती है। अच्छा, ये है कहां से साबित कि भाई तुम अपने मुर्दों के लिए दुआ कर रहे हो? कहां से साबित है? किसने दुआ की? आओ अल्लाह का कुरान सुनते हैं। सबसे पहले हमारी जो दलील है, अहले सुन्नत व जमात की जो सबसे मजबूत दलील है, वो क्या है? अरे यार, कुरान मजीद है। सबसे मजबूत दलील हमारी क्या है? सारे बोलो, सारे बोलो। सबसे मजबूत दलील क्या है? कुरान मजीद हमारी सबसे मजबूत दलील है। तो कुरान से पूछते हैं, ये जो हम दुआ करते हैं, क्या इस दुआ का फायदा भी हमारे मुर्दे को होता है या नहीं होता? तो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। अल्लाह की बारगाह में अल्लाह उनका तरीक़ा कार कुरान में जिक्र फरमा रहा है कि जो उनके बाद आने वाले हैं, वल्लज़ीना जाऊ मिन बअदिहिम, जो उनके बाद आने वाले हैं,
यक़ूलूना, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बना ग़फ़िर लना, ए हमारे रब हमारी मग़फ़िरत फरमा, वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और हमारे ईमान वाले भाइयों की मग़फ़िरत फरमा जो हमसे पहले इस दुनिया से जा चुके हैं। कुरान के अंदर अल्लाह ताला इस दुआ का जिक्र कर रहा है, उन लोगों का ये वस्फ बयान कर रहा है कि जो दुआ करते हैं अपने लिए भी, अपने मरहूमीन के लिए भी। क्या दुआ करते हैं कि ए परवरदिगार हमारी भी मग़फ़िरत फरमा, और हमसे पहले जो हमारे भाई ईमान की हालत में, या हमारी माए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे बेटे हमसे पहले ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए, मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये कहां से साबित है? कुरान मजीद से साबित है। फिर जो ईसाले सवाब हम करते हैं उसके अंदर पानी भी रखते हैं, रखते हो? जब नियाज दिलाते हो रखते हो नहीं रखते? मुंडी नहीं हिलाओ, जबान हिलाओ, रखते हो नहीं रखते हो? पानी भी रखते हो। अब पानी रखना कहां से साबित? भाई फातिहा में पानी का गिलास रखते हो, ये कहां से साबित है? ये भी मुस्तफा के फरमान से साबित है। सबसे पहली दलील कुरान, और कुरान के बाद दूसरी दलील हमारी हदीस मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी दलील क्या है? हदीस मुस्तफा। क्या है? हदीस मुस्तफा हमारी दूसरी दलील है। हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु का, आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया, क्या मैं अपनी वालिदा की तरफ से सदका करूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया सहाबी रसूल हजरत साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हाँ सदका करो। अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या इस सदक़े का सवाब मेरी वालिदा को मिलेगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाँ मिलेगा। अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा सदका मैं अपनी वालिदा की तरफ से करूं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पानी का सदका अपनी मां की तरफ से कर दे। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कुआं खुदवाया, और कुएं के खुदवाने के बाद हजरत साद ने फरमाया हाज़िही ली उम्मी सादिन, ये कुआं जो मैंने खुदवाया है, इस कुएं से जो भी पानी पिएगा, इस कुएं से पीने वाले पानी को जो भी सवाब मिलेगा, मैं इसके मिल्क अपनी मां की तरफ करता हूं कि जो भी पानी से सैराब होता जाए, पानी पीता जाए, इस पानी पीने का सवाब मेरी वालिदा को मिलता जाए। हदीस से भी साबित। तो झगड़ा किस बात का है मेरे भाई? तो जो हम इसाले सवाब करते हैं ये कुरान से, बोलो यार, अकीदे की बात है। कुरान से, हदीस से, हदीस से भी साबित है, कुरान से भी साबित है। दो एक बातें हजरत अली और हजरत मुआविया की शान पर बयान करता हूं, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जुम्मे के दिन मैंने बयान किया था, आज दिन में बयान किया था, आप तमाम हजरात मौजूद थे, हजरत अली की शान बयान की। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार शान हैं। फिर उन्हीं के अंदर से एक हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया अंत मिन्नी व अना मिनका, ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। बात समझ में आई है तो कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली के बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ए अली तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। अब इस बात को याद रखना, इस हदीस को याद रखना, फिर आगे जब मैं हजरत मुआविया की बात करूंगा तो फिर इस बात को याद दिलाऊंगा। इसको यहीं पर रोक दो। फिर इसके बाद एक हदीस से मुबारक हुआ, ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को छोड़ा और आप गज़वा तबूक में जाने का इरादा फरमाने लगे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम गज़वे में जाने लगे सहाबा के हमरा और हजरत अली को पीछे छोड़ा, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बच्चों और औरतों के दरमियान छोड़े जा रहे हैं। क्या ही अच्छा होता कि मैं भी आपके साथ गज़वा तबूक में जाता और दुश्मन से लड़ता और आपके साथ जंग करता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मुझे औरतों और बच्चों के दरमियान छोड़े जा रहे हैं। तो मुस्तफा करीम ने फरमाया, ए अली, तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से निस्बत हासिल थी। पता क्या चला, हजरत हारून भी नबी है, हजरत मूसा भी नबी है। जब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से दीदार करने गए, अल्लाह से कलाम करने गए, मूसा कलीमुल्लाह जब कोहे तूर पर गए तो पीछे अपने भाई हारून को छोड़कर गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए अली, जो निस्बत मूसा को हारून से थी वही निस्बत मुझे तुझसे हासिल है, तुझे मुझसे हासिल है। और ए अली, तू यहाँ पर बैठ जा, मैं तुझे बिठा कर जा रहा हूँ, तुझे छोड़ कर जा रहा हूँ, लेकिन तेरी और मेरी निस्बत वही है जो मूसा और हारून की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि हारून नबी थे और मेरे बाद नबूवत खत्म हो चुकी। तो ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हुजूर ने फरमाया कि तुझे मुझसे वही निस्बत हासिल है जो मूसा को हारून से निस्बत हासिल थी। तो पता चला कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेशुमार शान हैं, बेशुमार कमालात हैं, बेशुमार फजाइल हैं। और एक बात और बताता चलूं, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जितनी फजीलत की हदीसें हैं, फजाइल के बारे में हजरत अली के फजाइल के बारे में जितनी अहादीस मरवी हैं, मैं समझता हूं हजरत अली के सिवा किसी और के लिए इतनी फजीलत वाली अहादीस मौजूद नहीं है। हजरत अली की बेशुमार फजाइल में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस तय्यबात जिक्र फरमाई है। अब आओ हजरत मुआविया का कुछ तज़किरा करते हैं। सुन रहे हो ना, जाग रहे हो तो सुनाओ सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कौन है, पहले तो हमें ये पता चले। हजरत अमीर मुआविया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत करीब हैं, रिश्तेदार हैं। किस तरह से? हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो हमशीरा है, आपकी जो बहन है, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन उम्मुल मुमिनीन है, तमाम मोमिनों की माँ है और हजरत अमीर मुआविया की हमशीरा है। आपका नाम उम्मे हबीबा है, उम्मे हबीबा आपका नाम है। तो हजरत मुआविया की हमशीरा, हजरत मुआविया की बहन हुजूर के निकाह में आई। जो औरत, जो बीबी हुजूर के निकाह में आ जाए वो मोमिनों की माँ बन जाया करती है। अब बताओ, जो मोमिनों की माँ हो उसका भाई मोमिनों का क्या बनेगा? बोलो ना। जिसकी बहन हुजूर के निकाह में आ जाए, हुजूर के निकाह में जिसकी बहन आ जाए, फिर उसका रिश्ता हुजूर के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर वो मोमिनों का मामू बन जाएगा। हजरत अमीर मुआविया की शान ये है कि आपको खालुल मुमिनीन इसीलिए कहा जाता है कि आपकी बहन, आपकी हमशीरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई। इसी वजह से हजरत अमीर मुआविया तमाम ईमान वालों के मामू हैं। क्या है? ईमान वालों के मामू हैं। और फिर हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब देखें तो वालिद की तरफ से 5वीं पुश्त में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है। बुलंद आवाज से कह दो, वालिद की तरफ से पांचवी निस्बत से
हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मिलता है। अब वालिदा की तरफ से शिजरा उठाकर देखो तो वालिदा की तरफ से भी 5वीं पुश्त में हुजूर अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। तो ये कराबत है हजरत अमीर मुआविया को हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में किसी शख्स ने सवाल किया, हजरत खिलाफत राशिदा कहां तक है, किस किस की खिलाफत राशिदा है। आला हजरत जो सुन्नियों की जान है, मलफूजात आला हजरत के अंदर जवाब देते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बोलो ना, खिलाफत राशिदा है। अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत सारे मिलकर बोलो, अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत उमर फारूक की खिलाफत आवाज नहीं आ रही मुझे, उमर फारूक की खिलाफत हजरत उस्मान गनी की खिलाफत जिस तरह मैं बुलवाना चाह रहा हूं ऐसे नहीं बोल रहे। उस्मान गनी की खिलाफत यारों सुन्नियों का अकीदा बयान कर रहा हूं, जरा दब के बोलो, सीना चौड़ा करके बोलो। उस्मान गनी की खिलाफत मौला अली की खिलाफत इमाम हसन की खिलाफत आला हजरत फरमाते हैं अमीर मुआविया की खिलाफत भी खिलाफत राशिदा। अमीर मुआविया की खिलाफत भी खिलाफत तुम अपना जोर लगाओ, अमीर मुआविया की खिलाफत भी खिलाफत। बच्चे चुप हो जाओ, बड़े बोलेंगे अमीर मुआविया की खिलाफत बच्चों की आवाज तुमसे ज्यादा है। दोबारा बड़े एक दफा फिर बोलो, फिर मैं बच्चों से भी बुलवाऊंगा, मुकाबला देखेंगे कौन जीतेगा। पहले बड़े बोलेंगे हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत अब भी आवाज हल्की है, अब बच्चों की बारी है। हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत अरे यार बच्चे बाजी ले गए। फिर उसके बाद मलफूजात आला हजरत के अंदर इसी बात के अंदर आगे चलते हुए आला हजरत फरमाते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत तक ये खिलाफत है। उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत तक खिलाफत राशिदा है। और फिर उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं कि जब इमाम महदी तशरीफ लाएंगे, इमाम महदी आएंगे तो इमाम महदी की खिलाफत भी खिलाफत राशिदा होगी। तो पता चला कि आला हजरत भी ये फरमा रहे हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी तमाम मोमिनों के मामू हजरत अमीर मुआविया की खिलाफत भी खिलाफत है। तो पता चला कि हजरत अमीर मुआविया को अल्लाह ताला ने क्या क्या शान और कमाल और मर्तबे और फजाइल बयान किए थे। अब मैं उसी बात की तरफ आता हूं। शुरू में जो मैंने बात की थी, क्या बात की थी याद है किसी को? मैंने कहा था मैं फिर जब अली का मुआविया का बयान करूंगा फिर ये अली की बात बयान करूंगा। बोलो ना यार, क्या बात की थी मैंने? अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ये फरमाया हजरत अली के बारे में, अली मुझसे और मैं अली से हूं। अब यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नवासे अपने बेटे इमाम हुसैन के बारे में भी फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं, यार बोलो ना, हुसैन मुझसे है और मैं। अब आगे एक बात और बताता चलो इसके साथ ही, ज़बान मुस्तफा वही है, बात वही है, ज़बान मुस्तफा भी वही है, बात भी वही है, लेकिन जो शख्सियत है वो चेंज हो रही है। यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अली के बारे में भी फरमाई, यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम हुसैन के बारे में भी फरमाओ। आओ मैं बताता चलूं, यही बात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआविया के बारे में भी बयान फरमाई। क्या बात है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत अमीर मुआविया से, अंत मिन्नी व अना मिनका, ए मुआविया तू मुझसे है और मैं तुझसे हूं। बात नहीं समझे
यानी कि जो अली अली करते हैं, अली हमारे भी हैं, मुआविया भी हमारे हैं। ज़बान मुस्तफ़ा वही है, अली के बारे में भी वही आपने फरमाया, हुसैन इब्ने अली के बारे में भी वही फरमाया। जब बात मुआविया की आई, मोमिनों के खालू की आई, तो मुस्तफ़ा करीम की ज़बान फेज़ तर्जुमान वही है। आपकी ज़बान फेज़ तर्जुमान ने फिर वही कलमे दोहराए कि ए मुआविया, तू मुझसे है, मैं तुझसे हूं। और फिर आगे क्या फरमाया? आपने अपने दस्ते अक़दस की 2 उंगलियों, एक दरमियानी वाली और एक इसके साथ वाली, 2 उंगलियों की तरफ इशारा करके फरमाया, जन्नत में दाखिल होते वक्त, तवज्जो है, तवज्जो हल्की है, कोई मसला नहीं, मेरा जोर उतना ही लगेगा, तवज्जो है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों को मिलाकर फरमाया, दस्ते अक़दस उठाया, बीच वाली उंगली और उसके साथ उंगली को मिलाकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मुआविया, जन्नत में दाखिल होते वक्त जन्नत के दरवाजे पर मैं तुझसे और तू मुझसे इस तरह मिला हुआ होगा जिस तरह मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां मिली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुआविया जब जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत के दरवाजे पर जब दाखिल होंगे, तो जिस तरह मेरे हाथ की ये 2 उंगलियां मिली हुई हैं, तू मुझसे मिला हुआ होगा, मैं तुझसे मिला हुआ होगा। जब हजरत अमीर मुआविया के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम इतने फजाइल बयान करें कि जन्नत में दाखिले के वक्त जन्नत के दरवाजे पर मुआविया मुस्तफा के साथ होंगे, तो फिर किसी की जुर्रत हो सकती है कि हजरत मुआविया के बारे में कोई नासेबा कलिमात कहे, हजरत मुआविया के बारे में कोई कलिमात नासेबा कहे, हजरत मुआविया की शान में गुस्ताखी करे। अगर हजरत मुआविया की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो वो खुद तो गुस्ताख हो सकता है, हजरत मुआविया की शान में कोई फर्क नहीं आ सकता, हजरत मुआविया की शान में कोई फर्क नहीं आ सकता। तो हजरत मुआविया को अल्लाह ताला ने बेशुमार कमाल, फजाइल और आपको अल्लाह ने बेइंतहा इल्म और हिकमत भी अता फरमाई थी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ बयान किया अल्लाह अपने हबीब के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इसमें जो कोई गलती कोताही हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े उसे मुआफ़ फरमाए। आमीन व मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। मनकबत की कहा है, चले एक मैं मनकबत भी पढ़ देता हूँ। दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में मनक़बत के कुछ अशार आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। अगर अच्छे लगें तो कहते रहना सुभान अल्लाह। कहोगे? दिलकश है दिलरुबा है दिल पर मुआविया है, दिलकश है दिलरुबा है दिल पर मुआविया है, मेरी अक़ीदतों के महबर मुआविया है, मेरी अक़ीदतों के महबर मुआविया है, दिलकश है दिलरुबा है दिल पर मुआविया है, दिलकश है दिलरुबा है दिल पर मुआविया दिल
आसान अल्फाज हैं, उर्दू है, आसान उर्दू है, सारे मिलकर पढ़ो। दिलकश है दिलरुबा है दिलबर है मेरी अक़ीदतों के महवर बुग़्ज़-ए मुआविया में हुब्बे अली हो कैसे बुग़्ज़-ए मुआविया में हुब्बे अली हो कैसे अस्हाब के अदू से राज़ी नबी हो कैसे अस्हाब के अदू से राज़ी नबी हो कैसे आपस में भाई भाई हैदर मुआविया है आपस में भाई भाई हैदर मुआविया है दिलकश है दिलरुबा है दिलबर मुआविया है दिलकश है दिलरुबा है दिलबर अस्हाब से रखेगा जो दिल में बुग़्ज़ कीना अस्हाब से रखेगा जो दिल में बुग़्ज़ कीना रोएगा हश्र तक वो पीटेगा अपना सीना रोएगा हश्र तक वो पीटेगा अपना सीना क़ल्ब मुनाफ़िक़त पर खंजर मुआविया है क़ल्ब मुनाफ़िक़त पर खंजर मुआविया है दिलकश है दिलरुबा है दिलबर मुआविया है मेरी अक़ीदतों के महवर मुआविया ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद रमज़ान कादरी साहब इब्तिदाई कलिमात ज़ेर सदारत और अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में मनक़बत तीन काम कर रहे थे, सदारत भी फरमा रहे थे, खिताब भी फरमा रहे थे और मनक़बत भी अमीर माविया की पेश कर रहे थे। जरा मिलके कहें सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं जरा झूम के कहें सुभान अल्लाह के सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे और अल्लाह रे तेरे मुनव्वर की ताबिशें तेरे जिसके मुनव्वर की ताबिशें ऐ जाए जाने तजल्ला कहूँ तुझे लेकिन ज़ाने खत्मे सुखन कर दिया लेकिन ज़ाने खत्मे सुखन कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ
खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे के सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे के बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। आइए मेहमान आलिम दीन खतीबे अहले सुन्नत शबाज़ खिताबत पैगाम मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल ताहिरी नक्शबंदी दामद बरकातुहू आलिया का इस्तकबाल जैसे हज़रत का करा था, इमाम साहब का करा था, अभी इस तरीके से अगले मेहमान का भी इस्तकबाल इसी तरीके से करते हैं। सीधा हाथों को खोलें जरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौसिया, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्म हर मुस्तफा का हम सफर गली गली हसनो हुसैन और अमीर महदिया भी उलमाए अहले सुन्नत नक्शबंदी दामद बरकातुहू आलिया आज की इस महफिल से खिताब फरमाया।
वअला आलिहि वअस्हाबिहि वबारिक वसल्लम अलैहि। सब मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलाम